तो आइए हम लोग ताली के साथ बुलाते हैं जिनको नंबर 1, जिनको पहला वाणी को देना है. So Rachel, come share. Come on. Let's welcome Rachel with clap. Okay. लॉर्ड आप सभी को जय मसीह एंड अ वेरी ब्लेसेड गुड फ्राइडे. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये समय परमेश्वर ने हम सभी एज के जवानों को दिया है. वी थैंक आवर पास्टर्स फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. और इट्स अ प्रिविलेज मेरे लिए कि आई कैन शेयर परमेश्वर जीसस का लास्ट 7 वर्ड्स ऑन द क्रॉस. एंड द फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज लूक 23 का 34, लूका 23 का 34. और मैं इसे टीपीटी वर्जन से पढ़ना चाहूँगी. यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, While they were nailing Jesus to the cross, he prayed over and over, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. हिंदी में इसको ऐसा लिखा गया है, तब यीशु ने कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं. सो ये पहला वचन था या फिर पहला प्रार्थना था जो यीशु ने क्रूस से कहा. मैनी प्रेयर्स, मैनी वर्ड्स यीशु क्रूस से बोलते हैं, बट आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो यीशु कहते हैं, ही सेज फादर फॉरगिव देम. और टीपीटी में क्लियरली लिखा गया है, जीसस प्रेज ओवर एंड ओवर. यानी कि वो बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि पिता इन्हें क्षमा करे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. और ये जो प्रार्थना है, इसको जब आप थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं, सो ये एक इंटेंसिफाइड प्रेयर है. ये ऐसे क्रूस पे यीशु टंग के वो ये नहीं कहते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर. ये वो बहुत दर्द से बार बार वो पीड़ा से कहते हैं. एंड आई वाज आस्किंग पवित्र आत्मा को कि लॉर्ड, देयर वर सो मेनी रीजंस. यीशु बहुत चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. व्हाई डिड ही चूज फॉरगिवनेस? देन आई अंडरस्टूड दिस कि मैनी अ टाइम्स हम फॉरगिवनेस, रिपेंटेंस को बहुत हल्का से लेते हैं. We do not understand the gravity of the cross. उस क्रूस का जो भारीपन है, उस वेट को हम बहुत बार नहीं समझ पाते हैं. और हम ये भी नहीं समझते हैं हमें, क्योंकि हम बार बार सालों से गुड फ्राइडे मना रहे हैं. फॉर मी दिस इज़ माई 33rd ईयर. ये मेरा 33 साल है कि मैं गुड फ्राइडे को मना रही हूँ. लाइक इस मेनी अ टाइम्स हम लोग 60 साल 65 साल मना रहे हैं. और ये हमारे लिए एक रिचुअल बन गया है. और हम नहीं समझते हैं कि द प्राइस ऑफ द क्रॉस, यीशु ने जो मूल्य क्रूस पर चुकाया है, हम उसको नहीं समझते हैं. आई विल जस्ट टेक यू बैक टू द क्रॉस. मैं थोड़ी देर आपको दिखाना चाहूँगी कि क्रूस पे उस दिन क्या हुआ. कैन आई जस्ट हैव द पिक्चर? कैन आई जस्ट हैव द पिक्चर ऑन द स्क्रीन? ये है कोरा. इसको हम रोमन फ्लैग्रम बोलते हैं. ये कोरा का जो ऊपरी हिस्सा, दैट इज मेड ऑफ वुड. ऊपर जो हैंडल है ये वुड से बना है. और जो ये लेदर स्ट्रैप्स है, और इसके नीचे आप अगर देखते हैं, सो कैन आई हैव द नेक्स्ट पिक्चर? तो जो नेक्स्ट है इसमें दिस पार्ट ये लीड मेटल या बोन से बना है. और इसका क्या उद्देश्य है? जब आप इससे मारते हो, योर स्किन कम्स आउट. सो बेसिकली जब आप इस कोड़ा 39 टाइम्स कोड़ा को जब यीशु को मारा गया, सो इट्स सेड, द रिसर्च सेज कि यीशु का जो बैक पोर्शन है एंड द हिप पोर्शन, वहाँ पे कोई मीट नहीं था. देयर वाज नो फ्लैश, वहाँ पे कोई मांस नहीं था. ही वाज ऑलमोस्ट बेयर. जब क्रूस पे यीशु चढ़ाए गए तो उनके शरीर पे मांस नहीं था. नॉट जस्ट दैट, फ्रंट पोर्शन 200 वुंड्स, 200 कोड़ा, 200 चोट उनको आगे लगा. एंड नियरली 172 वुंड्स एट द बैक. और जो पेल्विक रीजन है, वहाँ पे द क्रॉच, उनको बार बार वहाँ पे मारा गया. एंड द स्टडी सेज
कि जब उनको कोड़े पड़े सो उनके राइट आई ही वाज ब्लाइंडेड. उनका जो राइट दाहिना आँख था वहाँ पे इतना उनको लगा कि ही वाज ब्लाइंडेड एंड उनका लेफ्ट चीक वाज ऑलमोस्ट ब्रोकन. This was the price he paid on the cross. And जो thorn that was 9 inches, जो आपने Jewish thorn को आप देख सकते हैं, वो कांटा सिर्फ छोटा वाला नहीं, that was a thorn जो आपके सीधे अंदर तक घुसता है. ये सब सह के when he was on the cross, वो फिर कहते हैं Father forgive them again and again. शायद आज यीशु को पता था कि हम बार बार पाप में गिरते हैं. Many a times हम कहते हैं कि पिता हमें क्षमा करे, हमें क्षमा करे. परमेश्वर क्षमा कर देते हैं, वापस हम वही जीवन को जीते हैं क्योंकि हम क्रूस का जो वेट है उसको नहीं समझते हैं. We do not understand the gravity of the cross. And Jesus आज के सुबह he is reminding us the price जो क्रूस पे उन्होंने हमारे लिए चुकाया वो मजाक की बात नहीं है. क्रूस इज नॉट अ फनी प्लेस. क्रॉस एक मजाक का जगह नहीं है. आज समय आ गया है 2026. अगर आज हम क्रूस को गंभीरता से नहीं लेंगे, अगर हम पश्चातापी जीवन को गंभीरता से नहीं लेंगे तो शायद हम बार बार यीशु को क्रूस पे चढ़ाएंगे. Yes, today Jesus is not on the cross. हाँ, आज क्रूस पे यीशु नहीं है. But let me tell you, जब यीशु इस पृथ्वी पे था, he was 100% human. वो 100% हमारे जैसा ही था and 100% he was God. और वो प्रोफेशनली ही वॉज अ कारपेंटर, यानी कि वो काठ से वो डील करते थे. एंड क्रूस काठ से बनता है. एंड एवरी टाइम ही लुक्ड एट द क्रॉस ही न्यू आगे क्या था. Yet he chose to die for us. और आज के सुबह I want to encourage you, अगर हमने अपने पापों से पश्चाताप करने का निर्णय लिया है, let us not go back. आइए हम पीछे ना जाए, because Jesus is saying, Father, forgive them. अगर आज के सुबह आपको लगता है कि मेरा पाप बहुत बड़ा है, मेरा पाप मुझे कोई क्षमा नहीं कर सकता, then let me remind you, the first prayer जो यीशु क्रूस पे करता है वो है कि पिता इन्हें क्षमा करे. So no sin is so big that Jesus cannot forgive. ऐसा कोई भी पाप, ऐसा कोई भी shame, guilt नहीं है जो यीशु क्षमा नहीं कर सकते. But the challenge is, क्या हम, are we ready to bear the fruit of repentance? Challenge आज हमारे पास है, क्या हम वापस उसी जीवन पे जाएंगे जिसको हमने छोड़ दिया है. क्योंकि यीशु, God does not want us to go back to the same life. आज के सुबह I want to challenge every person sitting over here, let us not turn our back. हमारे पुराने जीवन पे हम वापस ना जाए. अगर हम रेडी हैं, if we are ready to live for Jesus, अगर हम रेडी हैं वो forgiveness को लेने के लिए, then let us not turn our back. Another thing, on the cross, Jesus हमारे लिए एक example को देते हैं कि just as the Father has forgiven us, जैसे पिता ने हमें क्षमा किया है, आइए हम भी दूसरों को क्षमा करें. आइए हम भी उन सभी को क्षमा करें जो शायद हमें नहीं समझते, जो शायद हमारे इंसल्ट करते हैं, जो शायद उन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है. आइए कलीसिया, पहले हम खुद पश्चातापी हो के जीवन को बिताए. एंड सेकंड, लेट अस फॉरगिव others. So with this I would like to close and remind you कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है. And there is no sin जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते. And also cross is not a funny place. Let us take cross seriously. क्रूस को हम केवल एक religious superstitiously ना ले, बल्कि हम क्रूस की गंभीरता को समझे. And from now onwards let us live a life that pleases Jesus, कि जब यीशु हमें देखे तो सच में वो हमें देख के झूम उठे. Thank you. Have a blessed Good Friday.
हालेलुया। बड़ी जोर की ताली बजाइए प्रभु की महिमा के लिए। Okay. So once more put hands together and let's welcome Navadit with third word. जय मसीह। आप सबको परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि मुझे ये मौका पहली बार मिला है, एंड अंकल आंटी को भी धन्यवाद हो। मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, इसलिए शायद मैं इंग्लिश में ज़्यादा डिपेंड करूं, और बीच में अगर मैं कोई इंग्लिश वर्ड में अटक जाता हूं तो एक बार ट्रांसलेट कर दीजिएगा बीच में। ठीक है। तो मेरा वचन जो है वो है जॉन 19 वर्स 26 एंड 27। यहाँ पे NIV में है और यहाँ पे NLT में मैं पढ़ना चाहूँगा। When Jesus saw his mother there and the disciple whom he had loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son," and to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. क्रूस पर मरते हुए समय यीशु ने अपनी माता और प्रिय शिष्य को पास देखा। यीशु ने मरियम से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है, और शिष्य से कहा, देख, यह तेरी माता है। इसके बाद वह शिष्य मरियम को अपने घर में ले गया और उसकी देखभाल की। तो इस 2 वर्स में कुछ पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं जो मुझे लगा कि वो बहुत ही अच्छा चीज़ था मेरे खुद के लर्निंग के लिए भी, और इसी चीज़ को मैं शेयर भी करना चाहता था। कि पॉइंट 1 में है कि डिवाइन पर्सपेक्टिव में है कि परमेश्वर जब क्रूस पे है, उन्होंने वो डिवाइन ओबीडियंस जो वो पूरा कर रहे हैं, उस समय वो अपनी माता को देखते, और उस समय पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन में है। जैसे रेचल दी ने कहा, उनके शरीर में इतने सारे कोड़े उनको पड़े हुए थे। तो उस समय आप क्या सोच पाएंगे? आप खुद सोचिए, आप खुद को परमेश्वर की जगह पे रखिए, उस क्रूस के ऊपर लटकते हुए, और आपके शरीर में घाव है बस, और उस समय में परमेश्वर अपनी माता को दिखता है, और अपने दुख दर्द को नहीं बल्कि अपने माता के दुख दर्द को वो पहले ही सोचता है उसके बारे में। वो अपने कंधों पर पूरे संसार के पाप को उठाए हुए हैं उस समय, और उस समय उनका जो डिवाइन सेपरेशन हो रहा है, मतलब वो उनका जो जिस चीज़ के लिए उनको भेजा गया था संसार के लिए, वो उसको कैरी आउट कर रहे हैं। वो मतलब वो पर्सनल लेवल में वो नहीं है, वो पूरी संसार के लिए वो उठा रहे हैं। पर फिर भी अगर तब देखा जाए उनकी माता को, तो वो एक लेडी है उस समय, पर फिर भी उनके लिए वो उतना इम्पोर्टेंट था उस समय कि इतने दर्द में भी वो अपनी माता की पहले वो चाहते हैं कि वो माता को प्यार से किसी एक शिष्य को दे जो उनकी देखभाल करेंगे जब वो नहीं रहेंगे। अब इस पर्सपेक्टिव में एक बेटे की तरह उन्होंने सोचा हुआ है उस समय, और मुझे ये लगता है कि उस समय एक बेटे की तरह सोचना बहुत ही मुश्किल है। और हमारे सिचुएशन में भी बहुत बार ऐसा हमें मोमेंट आ सकता है, नॉट जस्ट फॉर द एग्जांपल ऑफ बेटा, बट ऐसा मोमेंट आ सकता है जब हम खुद पेन में हैं, हम खुद एगनी में हैं, हम खुद दर्द में हैं, और उस समय हमें किसी और के बारे में हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। और क्या हम सोच पाएंगे परमेश्वर की तरह जब हम लटके हुए हैं? हमारा दर्द शायद ज़्यादा हो उस मतलब व्यक्ति से ज़्यादा हो हमारा दर्द, पर फिर भी क्या हम ये चैलेंज को ले सकते हैं कि उस समय हम अपने बारे में नहीं बल्कि उस आदमी के बारे में सोचें? वो देख रहे थे, वो फील कर रहे थे अपनी माता के जो दर्द है, और वो परवाह भी करते हैं। उनका हृदय जो है वो दया से भरा हुआ है, और वो दया बस ये नहीं है कि मतलब मैं बहुत दयालु हूँ। दया उन्होंने दिखाया, तब हमें पता चला कि वो दयालु है। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और उन्हें सौंप दिया। और उस समय अगर हम सोचें, मरियम विधवा थी शायद, उन्होंने एक लौता पुत्र वो गंवा रहे हैं उस समय। जो ग्रेट कमीशन है, जो मतलब ईश्वरीय चीज़ है, वो हो रहा है, बट उस समय एज एन इंडिविजुअल एक माता के पर्सपेक्टिव से उस क्रॉस को देखते हुए अगर हम सोचें, तो एक लौता पुत्र जिनको उन्होंने एक छोटे एज से पाल कर इतना बड़ा बनाया, 30 साल तक साथ थे शायद,
23 इस साल तक। हाँ, तो उस बॉन्ड को उस क्रूस पे लटकते हुए देखना कितना मुश्किल हुआ होगा, और वो दर्द को परमेश्वर समझते हैं उस क्रॉस पे लटकते हुए। कितना हेल्पलेसनेस था होगा मरियम को फील हो रहा होगा। तो उस समय में और एक चीज़ ये है कि एक्सोडस में लिखा हुआ है कि ऑनर योर फादर एंड मदर, और तिमोथी में लिखा हुआ है कि अपनी फैमिली मेंबर की परवाह करो। तो वो इतना सिंपल वर्ड भी उस क्रॉस के ऊपर परमेश्वर निभा रहे थे। आमीन। और जो क्रॉस है, क्रॉस सिंबलाइजेस आई थिंक चर्च, क्योंकि बायोलॉजिकल रिलेशनशिप परमेश्वर और मतलब जीसस और मेरी का था, बट उस समय एक नया रिलेशनशिप वहाँ पे उत्पन्न हुआ, वो था उस शिष्य और मेरी के बीच में। तो अगर हम देखें, वो क्रॉस के द्वारा वो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। और हम जब आते हैं, हम किसी एक मतलब हम लोग कोई भी मतलब बायोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, हम लोग अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जगह से आते हैं, और हमारा चर्च ही एक क्रॉस है जहाँ परमेश्वर हमें जोड़कर एक भाई, एक बहन, एक माता, एक पिता बनाता है। आमीन। और यहाँ पे एक ओबीडियंस का चीज़ भी आता है कि जब उन्होंने बोला शिष्य को कि माता की सेवा करो, मतलब माता को अपनी देखभाल करना, तो वहाँ पे मैथ्यू में लिखा है कि whoever does the will of my father is my brother, my sister and my mother। तो वो जो विल है उसकी वजह से हम लोग साथ हैं। इट्स नॉट द ब्लड दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर, वो विल क्या बोलते, इच्छा से हम साथ हैं। और एफिशिएंस में कहता है कि हम सब परमेश्वर के घराने के लोग हैं। आमीन। और यहाँ पे नॉट टू फॉरगेट कि जो बलिदान का दाम जो था वो क्या था, वो सिर्फ क्रोस पे लटकना ही नहीं था। परमेश्वर को बुरा भला बोला गया, उनको सारे लोगों के सामने उनका इज्जत को वो किया गया, मतलब गिराया गया, उनको टॉर्चर किया गया। और उसमें कहता है कि कोरिन्थियन में वो खुद पाप बन गए हमारे लिए। इट्स नॉट कि ही कैरीड द क्रॉस, ही बिकेम द सिन एज अ लैम्ब। अगर किसी चीज़ का बलिदान दे रहे हो तो उसके ऊपर रख के तो बलिदान नहीं कर सकते, उसी चीज़ का बलिदान आप दे सकते हो, राइट। तो उस समय में परमेश्वर ही हमारा पाप बन गया। तो वो था दाम। एक ऐसे मतलब समझ लीजिए ना कि अभी आप कोई घर खरीदने गए और आपके जगह किसी और ने खरीद दिया, कितना बर्डन आएगा उस आदमी के ऊपर, राइट। वो बर्डन वो खुद बन गए, और कोई भी प्रेम उससे बड़ा नहीं है। और वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, हम भी बहुत बार परमेश्वर के प्रेम को निभाने के लिए हम प्रार्थना कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, बट वो हम अपने में ही सीमित हो जाएंगे। परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया कि ऐसे फील नहीं किया कि मेरी माँ मतलब बहुत दुखी है और बस उतना नहीं। उन्होंने बुलाया उस शिष्य को, उन्होंने सौंपा। तो मतलब हर एक चीज़ में एक स्टेप आता है। एक आता है फीलिंग, उसके बाद आता है कि क्या हम उस फीलिंग के ऊपर कुछ कर रहे हैं। और इमोशन के साथ वॉक भी ज़रूरी है। इमोशनल होना भी ज़रूरी है सबसे पहला चीज़ तो, और इमोशनल के ऊपर चलना दूसरा चीज़ है जो शायद हम उतना वो नहीं करते हैं, उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। फीलिंग हमारे अंदर ही सीमित रह जाता है। और हम जब भी अकेले रहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। मरियम उस समय अकेली थी, जैसे मैंने बताया, इकलौता पुत्र वो क्रूस पर है, उनके जो हस्बैंड है वो भी नहीं है, तो वो एकदम अकेली है वहाँ पे। अगर समझ लीजिए, अगर वो इवेंट नहीं होता, ये जो इवेंट है ये नहीं होता, इसके बाद वो और अकेली ही हो जाती, पूरे ज़िंदगी भर वो अकेली रहती, कोई देखभाल करने के लिए नहीं है। तो परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उस समय में भी जब दर्द इतना ज़्यादा है उनको, उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या था
कि मुझे अकेला नहीं छोड़ना है मेरी माँ। आमीन। और ऐसे ही जॉन में लिखा है कि वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, और हिब्रू में लिखा है कि वो कभी हमें नहीं त्यागेंगे। आमीन। तो इसी को लेके मैं अपना वर्ड जो है ख़त्म करना चाहूँगा। आप सबको धन्यवाद हो। Well done, Timothy. Hallelujah. Are you all blessed? So wonderful. You know, थोड़ा एक थॉट मैं इसमें ऐड करूँगा जो को तिमोथी ने शेयर किया। यीशु मसीह ने अपनी माँ की परवाह की और उन्होंने एक शिष्य के अधीन माँ को कर दिया कि ये तेरी माँ है, और माँ से कि ये तेरा पुत्र है, आज के बाद तेरा देखभाल ये करेगा। मुझे क्या लगता है कि हम जितने भी आप पुत्र हैं, अगर आपकी माँ आपके पापा जीवित है, अगर वो प्रभु में नहीं है, उनका उद्धार आपके सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हालेलुया। शेल्टर देना, खाना खिलाना, घर देना, कपड़ा देना, वो एक बात है। अगर आपके मम्मी पापा उद्धार नहीं पाए हैं, मेरे ख्याल सबसे पहले आप देखें कि आपके मम्मी पापा उद्धार पा जाए। हालेलुया। ये बात सही है कि लगता है कि यीशु मसीह की मृत्यु तक यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी। लगता अभी तक यूसुफ जो यीशु मसीह का बायोलॉजिकल पिता यूसुफ तो नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी तब तक यूसुफ, क्योंकि वहाँ पर लिखा नहीं है कुछ, लिखा ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि बाय मेनी स्कॉलर्स कि जोसेफ की मृत्यु हो चुकी थी, और तिमोथी मैरी हैड मेनी अदर सन्स एंड डॉटर्स, मरियम के और भी पुत्र पुत्रियाँ थीं। लेकिन यीशु मसीह को क्यों अपने माँ को एक शिष्य के हाथ में सौंपना पड़ा, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि सारे भाई बहन लोग लापरवाह थे, परवाह न करने वाले, नॉट बॉदरिंग अबाउट मदर। उनको पता था क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र थे, एज ए एल्डर सन उनके कुछ अपनी माँ के लिए करना था, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को एक शिष्य के हाथों में सौंप दिया। सो नाउ लेट अस पुट हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम ग्रेसी मंगराती with the fourth word. Come, Gracie. फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह, और ये समय देने के लिए मैं पास्टर अंकल और आंटी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी हमने सिस्टर रेचल और ब्रदर तिमोथी से सुना कि पहली बार तो है कि फॉरगिवनेस, और दूसरी बात है एक पुत्र जो शारीरिक तौर में यीशु मसीह थे, वो अपने जिम्मेवारी को किस तरह से निभाते हैं। और जो मेरा वर्ड है वो है फोर्थ, चौथा। यीशु मसीह को जब क्रूस पर टंगाया जा रहा था, तो उस समय सुबह के 9 बजे थे। सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक वो क्रूस पर टंगे हुए थे। लगभग वो 6 घंटे वो क्रूस पर थे। तो उस समय हम लोग सोच सकते हैं कि वो कितने दर्द में से, तकलीफ़ में से हो करके गुजरे होंगे। अभी हमने देखा पिक्चर्स में कि वो एक कोड़ा जो था वो कितना दर्दनाक था। कोई वो एक जब लगता है तो कितना ज़्यादा वो मांस को खींचता है। तो हम एक वो मनुष्य, यीशु मसीह उस समय मनुष्य के रूप में ही थे, तो कितना दर्दनाक, कितना तकलीफ़दायक, कितना कष्टदायक रहा होगा। और जो हम सोचते हैं कि 6 घंटा क्रूस पर टंगे रहना एक इंसान के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है। और जो आज का जो मेरा वर्ष है, मत्ती 27 का 46 और मरकुस 15 का 34। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबखतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे लगता है हमको कि यीशु मसीह अपने पिता से, परमेश्वर से कह रहे हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके। ये लगता है, हम देखने से लगता है कि वो एक शिकायत कर रहे हैं अपने पिता से कि इस हाल में मैं अभी क्रूस पे टंगा हुआ हूँ। सुबह से 6 घंटे लगभग मैं यहाँ से टंगा हुआ, उस वक्त तूने मुझे क्यों छोड़ा। इस वक्त मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर अपने नज़रों को तूने मुझसे अपना मुँह को क्यों मोड़ लिया। यीशु मसीह वो
अपने पिता से कह रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह जो है शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो अपने दर्द को, अपने तकलीफ़ को एक पिता को बता रहे हैं कि देखो पिता, जो तेरी मर्जी थी, जो तेरी इच्छा, तेरी योजना को देख मैं पूरा करते हुए इस समय मैं क्रूस पे लटका हूँ। सारा संसार का बोझ कर को ले करके, जो बोझ आज हम और आप जो थे उस सारे पापों को ले करके यीशु मसीह क्रूस पे टंगे हुए थे। तो उस समय एक व्यक्ति को कितनी ज़रूरत होती है एक सहानुभूति की, एक कंपैशन। जब उस वक्त अपने पिता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता था, तब पिता, यीशु को लगता है कि पिता ने उससे अपना मुंह को मोड़ लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन यीशु बोल रहे हैं, लेकिन पिता को, अपने पुत्र को, जो एकलौता पुत्र को देखते उस समय क्रूस पर देखना कितना कष्टदायक रहा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये होना ज़रूरी था, क्योंकि हर परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन को पूरा होना था, ताकि हम जो पाप में डूबे हुए थे, मरे हुए थे, तो वो फिर हम जो परमेश्वर से अलग हो चुके थे, फिर भी वो रिकॉन्सिलेशन अपने पिता के साथ में हो सके। तो इस वक्त जो पिता थे, यीशु मसीह से अपना मुंह को मोड़ना जरूरी था। लेकिन कुछ समय के लिए, एक क्षण के लिए सही, यीशु मसीह को पिता से अलग होना था, ताकि परमेश्वर के यीशु मसीह को जो पुनरुत्थान की महिमा हो सके। अगर ये पिता अपना मुंह को ना मोड़ते तो पुनरुत्थान की महिमा शायद नहीं हो पाती, और वो विजय और जो रिकन्सिलेशन नहीं हो पाता। और ये जो बोलते हैं वचन कि तूने मुझे क्यों त्याग छोड़ दिया, ये हर जो वचन प्रभु ने क्रूस में से बोला है, वो उस वचन को प्रभु ने वहाँ क्रूस में से बोला है, जो यीशु मसीह आने से पहले हर वाक्य जो भविष्यवक्ताओं द्वारा बोला गया वचन था। और ये जो वचन बोला गया है, ये दर्शाता है भजन संग्रह 22 का 1 को, जहाँ पर दाऊद कहता है कि तू मुझे बचाने से इतना दूर क्यों है। तो यीशु मसीह जब वो क्रूस में ही थे तो यही वचन को कोट कर रहे थे कि तूने मुझे क्यों त्याग छोड़ दिया। लेकिन ये कंप्लेन नहीं, ये एक अपना एगनी जो है, अपना दर्द तकलीफ़ जो है, यीशु मसीह बता रहे थे। अगर यीशु मसीह जो हमारे पाप को लेकर के जो क्रूस पर ना चढ़ते, तो आज हम शायद वो अनुग्रह में हम नहीं होते, जो आज हमें मिला है। आज का ये दिन प्रभु द्वारा शायद हमें नहीं मिलता। तो प्रभु को धन्यवाद हो ये सुंदर समय देने के लिए। दरी दौर के तालिक धन्यवाद दिए फिर से एक बार ग्रेसी के लिए। थैंक यू ग्रेसी, बहुत ही सुंदर थॉट्स आपने शेयर किया। आइए हम फिर से ताली के साथ स्वागत करते हैं 5वां वचन के साथ यूडेन शेर्पा लामा को। यूडेन प्लीज कम। जय मसीह आप सभी को। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को, और फिर अंकल और आंटी को, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। मैं आज की सुबह आप सब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी इतना दर्द और इतना दुख जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह वहाँ क्रॉस पे सह रहे थे, और इतना मतलब उनको हम इमेजिन कर सकते हैं, राइट, कि कितना तकलीफ़ से वो गुज़र रहे थे। जैसे रेचल दी बता रही थी कि उनको कितने कोड़े पड़े थे, एंड वी कैन इमेजिन द पेन दैट ही वाज गोइंग थ्रू। और जब हम ऐसे हालात में होते हैं, जब हम ऐसे मुश्किलों से बहुत घेरे हुए होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे अंदर वो खालीपन आ गया है, तो हमें अक्सर ये ख्याल आता है कि क्या परमेश्वर हमें समझते हैं, क्या परमेश्वर हमारी हर बातों को जानते हैं। आज हम उस क्रूस की तरफ देखेंगे जहाँ पे हमें सिर्फ एक मुक्तिदाता ही नहीं, बल्कि एक ऐसा परमेश्वर दिखाई देते हैं जो हमें समझते हैं, जो हमें पूरी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि दर्द क्या होता है। जो आज हम महसूस करते हैं, वो क्रूस पर यीशु ने बहुत साल पहले ही
वो सब सह चुके हैं। और आज का मुझे जो वचन मिला है वो जॉन 19 का 28 है, जहाँ पे यीशु कहते हैं मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी और आई थर्स्ट। तो ये जो वचन था, सातों वचन जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह क्रॉस पर कह रहे थे, तो ये सात जो वचन है उनके तीन अलग अलग स्वभाव को दिखाती है। फर्स्ट वर्स इज forgiving and healing nature. Second, his human nature. And third, his divine nature. तो पहला जो है वो उनकी क्षमा करने वाली और चंगाई देने वाली स्वभाव को दिखाती है। दूसरा उनकी इंसानी स्वभाव को दिखाती है, और तीसरा जो है उनकी ईश्वरीय स्वभाव को दिखाती है। तो मुझे जो ये वचन मिला है ये उनकी इंसानी स्वभाव को दिखाती है। यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे यीशु मसीह क्रॉस पे थक चुके थे। ही वॉज एग्जॉस्टेड, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे, और वो दर्द सह रहे थे और उन्हें प्यास लगती है। एंड ही सेज आई एम थर्स्टी। तो आज जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुज़रते हैं कि हमें लगता है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, अब मेरे से और आगे ये नहीं हो पाएगा, और हमें वो खालीपन महसूस होता है, तो हम उस परमेश्वर को पुकार सकते हैं जो हमें पहचानते हैं, जो जानते हैं कि दर्द क्या होता है, जो जानते हैं कि कठिनाइयों के वक्त में हमें कैसा महसूस होता है। लेकिन आज यहाँ पे और एक सवाल आता है कि यीशु ने जब कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो ये सिर्फ उन्होंने अपनी इंसानी होने की वो प्रमाण देने के लिए ही कहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ ये प्रमाण देने के लिए नहीं कि वो इंसान है, उन्होंने ये एक्चुअली में, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा गया है, एंड सो दैट स्क्रिप्चर वुड बी फुलफिल्ड, जीसस सेड आई एम थर्स्टी। तो यहाँ पे परमेश्वर सिर्फ अपनी इंसानियत, ह्यूमैनिटी का प्रमाण देने ही नहीं, बल्कि एक प्रोफेसी को भी फुलफिल कर रहे थे। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 22 का 15, Psalms 22 का 15, यहाँ पे लिखा है कि My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. और वचन संहिता का 69 का 21 में यहाँ पे भी लिखा है कि सेकंड पार्ट को अगर हम देखेंगे, एंड गिव मी वेनिगर फॉर माई थर्स्ट। यहाँ पे साम्स में दाऊद ने इसको एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने ये सच में वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था, लेकिन अंत में जाकर ये सारी बातें क्रूस की ओर इशारा करती है, यीशु मसीह की तरफ ये पॉइंट आउट करती है। यीशु ने ये बात सिर्फ अपनी शारीरिक ज़रूरत के कारण ही नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने ये जानबूझकर कहा था, उन्होंने ये इंटेंशनली कहा था। उन्होंने अपने आप को पुराने नियम के साथ जोड़ा, और उन्होंने ये दिखाया कि परमेश्वर की योजना और इतिहास का वो हिस्सा थे। इसका मतलब ये है कि क्रूस पर जब यीशु अपने सबसे गहरे दर्द में थे, यीशु वहाँ पर सिर्फ इंसान ही की तरह काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये दिखा रहे थे कि वो खुद परमेश्वर है, और हर एक उस बात को पूरा कर रहे थे जो पहले से ही लिखा गया था। जैसे यूहन्ना का 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये सब बात इट्स लाइक जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एवरीथिंग इज़ अलाइंड परफेक्टली। ये सब बात
अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और मैंने ये वर्ड जॉन 19 का 28 को जब मैं मनन कर रही थी तो मैंने इसको 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके आई वाज रीडिंग। जैसे कि लास्ट में आई एम थर्स्टी, ये उनकी इंसानी स्वभाव को दिखा रही थी। और फिर जो बीच वाला पार्ट है, द स्क्रिप्चर वुड बी फुलफिल्ड, तो यीशु मसीह अपने आप को इतिहास के साथ भी जोड़ रहे थे। और जो ये फर्स्ट वाला है, लेटर नोइंग दैट एवरीथिंग हैड नाउ बीन फिनिश्ड, तो यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन आया कि आप जब यूहन्ना ने यहाँ बताया कि एवरीथिंग हैड नाउ बीन फिनिश्ड, तो फिर यीशु आगे क्यों बढ़े? वो तो ये 4th वर्ड पे स्टॉप हो सकते थे। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि एवरीथिंग हैज़ नाउ बीन फिनिश्ड, फिर भी वो आगे बढ़े। और मुझे यहाँ पे यीशु मसीह की ओबीडियंस दिखाई दिया, उनकी आज्ञाकारिता को यहाँ पे हम देखते हैं। यीशु यहाँ पे सबसे कमज़ोर हालात में थे, वो बहुत दर्द में थे और वो बहुत दुख सह रहे थे, लेकिन उनकी जो आज्ञाकारिता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे। और उन्होंने दर्द के बावजूद नहीं, लेकिन दर्द में रहकर उन्होंने आज्ञा मानी है। एंड दिस वाज मुझे बहुत इंस्पायर हुआ इससे कि परमेश्वर कैसे वो दर्द के बीच में भी अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो अपने पिता का जो योजना था उसको पूरा करने के लिए वो सोच रहे थे। एंड जब हमारे जीवन में भी जब हमारी ज़िंदगी पूरे दर्द से या दुख से जब भर जाती है, तो हमारा तब ये ओबीडियंस जो है, आज्ञाकारिता कम नहीं होनी चाहिए। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है कि इट्स वेरी इजी टू ओबे गॉड दैट टाइम। उनकी हर लिखी बातों को सुनना और उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना बहुत इजी लगता है। लेकिन हम जब प्रॉब्लम्स में होते हैं, दैट इज़ द टाइम इट इज़ रियली चैलेंजिंग। उस टाइम में वो आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, ये सिर्फ परमेश्वर का दर्द को नहीं बल्कि उनकी आज्ञाकारिता की घोषणा भी है। वो दर्द में थे, फिर भी वो आगे बढ़े। उन्होंने अंत तक परमेश्वर की इच्छाओं को चुना। तो आज की सुबह मैं अपनी वचन को यहीं पर रखती हूँ और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि चाहे हम दुख में हो, चाहे हम दर्द में हो, चाहे कितना भी मुश्किल हम मुश्किलों से घिरे क्यों ना हो, हम याद करें कि यीशु ने अंत तक परमेश्वर को चुना और अंत तक उन्होंने परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में उन्होंने चॉइस, इट वाज हिज चॉइस। तो हम भी वैसे ही आगे बढ़े और वैसे ही परमेश्वर की हर इच्छा को हम माने और आज्ञाकारिता में रहे। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को। थैंक यू। Well done again, praise the Lord, hallelujah। यूडेन को जो ताली का धन्यवाद दें फिर से एक बार परमेश्वर को यूडेन के लिए भी। थैंक यू यूडेन, आपने बहुत ही सुंदर अपने थॉट्स को शेयर किया। लॉट ऑफ थिंग यू ब्रॉट फोर्थ, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम फिर से एक बार ताली के साथ स्वागत करते हैं हमारे छठा वक्ता को, सुखराज सुब्बा को। कम सुखराज। जय मसीह आप सभी को। परमेश्वर को धन्यवाद हो यह समय के लिए, और विशेषकर हमारे आदरणीय पास्टर और पास्टर आंटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो ये समय मुझे दिया छठवां वचन शेयर करने के लिए जो प्रभु ने कलवरी क्रूस में कहा, वो मेरा वचन है कि यूहन्ना 19:30 से। और हिंदी में इस प्रकार से कहता है कि जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया।
और यहाँ पे अगर हम अंग्रेजी में देखें तो कहता है कि इट इज़ फिनिश। प्रभु कहता है कि इट इज़ फिनिश, और इसके जगह में प्रभु ये भी कह सकता था आई हैव फिनिश इट, पर इट इज़ फिनिश और आई हैव फिनिश इट में एक अंतर है। क्योंकि अगर यहाँ पे प्रभु आई हैव फिनिश इट अगर कहता, मैंने उसे समाप्त किया अगर कहता, तो प्रभु स्वयं अपने ही प्लान को, अपनी ही योजनाओं को पूरा किया कह रहे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरा तिमोथी 4:7 में कहता है कि पौल कहता है, जो परमेश्वर ने पौल को आज्ञा दिया था जब उसने प्रभु को दमिश्क के मार्ग में दर्शन पाया, उसके बाद जब प्रभु की काम करने के लिए आज्ञा पाया, तब पौल कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली है। और यहाँ पे पौल कह रहा है कि उसकी जो जिम्मेवारी था, जो प्रभु से आज्ञा प्राप्त किए थे, उसने वो पूरा किया। और हमारे प्रभु यीशु कह रहा है कि पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश। मतलब जो भी पुराने नियम से लेकर जितने भी प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी किया था, जितने भी परमेश्वर ने अपने पुराने समय में अपने ही अगमवक्ता के द्वारा बातें किया था, बताया था आने वाले मसीहा के विषय में, वो पूरा किया करके प्रभु यीशु यहाँ कह रहे हैं। इसलिए कह रहा है कि इट इज़ फिनिश, ना कि आई हैव फिनिश इट। क्योंकि परमेश्वर ने आप और हमें जो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए दिया, ना कि प्रभु यीशु को। पर प्रभु यीशु वो प्रतिज्ञाओं को जो मानव जाति के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए, जो रिडेम्पशन का काम था, वो पूरा करने के लिए आया था। क्योंकि हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने कईयों साल आगे भविष्यवाणी किए थे कि आप और हमें उद्धार मुक्ति देने के लिए, वो वचन को, वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु संसार में आते। और जब प्रभु ये सब कार्य पूरा कर रहा था और प्रभु ने ये अंतिम शब्द कहा था, इट इज़ फिनिश। और यहाँ पे हम साफ तरीके से देखते हैं कि सभी परमेश्वर की जो योजनाएं थी प्रभु ने पूरा किया, ना कि प्रभु की योजना। और परमेश्वर भी आज चाहते हैं कि हम हमारी योजनाओं को नहीं, पर परमेश्वर की योजनाओं को हम पूरी करें और उसको महिमा दें। और परमेश्वर ने जो, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, 33.5 साल तक यहाँ संसार में जीवन जिया, जो भी परमेश्वर की भविष्यवाणी थी वो पूरा कर रहा था। हम देखते हैं कि हम मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना में जितने भी प्रभु की कार्य को हम देखते हैं, वहाँ पे प्रभु अद्भुत युक्ति, अद्भुत कार्य को करता है। रोगियों को चंगा करने का काम, बीमारियों को ठीक करने का, अंधों को ठीक करने का काम, विभिन्न प्रकार की जो भी इंसान के जीवन में होता था वो ठीक किया। वो सभी कार्य प्रभु ने अपने ही वो प्रेम के द्वारा, एक कंपैशन हृदय के द्वारा उसने पूरा किया। वही परमेश्वर की उद्देश्य नहीं था, परमेश्वर के आने का कार्य वही नहीं था। वो तो केवल परमेश्वर ने अपने ही उदारता की वजह से, अपनी कंपैशन की वजह से, दया की वजह से वो इंसानों को किया। और मेन परमेश्वर की उद्देश्य था कि क्रूस था। आज क्रूस यह निर्णय करता है कि जो प्रभु ने अपने प्राण को कलवरी क्रूस में दिया, वो आज निर्णय करता है कि हर मानव जाति को ये निर्णय डिसाइड करता है कि अनंतता के जीवन हम कहाँ बिताएंगे। अगर प्रभु नहीं आते तो हमें अनंत जीवन हमें प्राप्त नहीं होता, और हमारा अनंत जीवन कहाँ बीतते हमें भी मालूम नहीं होता। पर परमेश्वर आया, प्रभु यीशु अपने मानव रूप धारण करके इस संसार में आया, पूरा 33 साल तक यहाँ पे जिया, आप और हमारे लिए अपने प्राण को दिया कलवरी क्रूस में, और अनंत काल तक अब जीने के लिए परमेश्वर ने आप और हमें चुनाव को दिया। और लूका में कहता है कि, लूका 19:10 में कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। मनुष्य का पुत्र कहता है। और हम अगर देखें हम किस बात में हम खोए, किस बात में हम खोए हुए हैं, अगर इस बात में हम सवाल करें, हम
रोमी 3:23 में हम देखते हैं कि इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। सबने, संसार के जितने भी लोग हैं उसने सबने पाप किया, कहता है बाइबल। कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया और हम परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए थे। पाप से हम दूर हो गए और हम खोए हुए थे पाप की वजह से, संसार की रीति रिवाजों से, संसार की परंपराओं से, संसार की हर बातों से हम हर जन खोए हुए थे। और फिर हम वापस नहीं आ सकते थे, परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे। वो सारे कार्यों को पूरा करने के लिए फिर से मानव जाति को फिर से परमेश्वर के पास लाने के लिए प्रभु यीशु स्वयं को आना पड़ा। कोई जबरदस्त से प्रभु नहीं आए हैं ताकि आप और हमें बचाए, पर प्रभु अपने ही प्रेम की वजह से आया। और कहता है कि यूहन्ना 1:14 में कहता है कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो not this one. परमेश्वर ने हमें छोड़ देंगे। अगर परमेश्वर ने हमें इस संसार की बातों से, संसार की परंपराओं से हमें अलग करने के लिए, छुड़ाने के लिए, परमेश्वर, हम खोए हुए थे इस बात में, इससे हमें बाहर लाने के लिए प्रभु आया। और रोमी 6:23 में कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है, कहता है। और रोमी 5:12 में कहता है कि इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों पर फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एक मनुष्य के द्वारा प्रभु यीशु आने का मतलब रीजन यहाँ पे देखते हैं कि क्यों प्रभु यीशु इस संसार में आया, क्यों आप और हमारे लिए आया। क्योंकि जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, एक मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया, पाप हर मानव जाति के ऊपर राज करने लगा और उसके द्वारा मृत्यु आई। और बाइबल नीचे रोमी 6:23 में कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, और परमेश्वर आप और हमें वो मृत्यु से, अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए इस संसार में आना पड़ा, ताकि हम फिर से वही जीवन को जिए जो परमेश्वर चाहते हैं ताकि हम जिए। और यूहन्ना 1:29 में भी कहता है कि देखो परमेश्वर का वह मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यहाँ पे हम साफ देखें, प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को बलिदान होने के लिए दे रहा है, क्योंकि ये सभी बातें, सब भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी, वो पूरा कर रहा था प्रभु, ना कि अपनी ही योजनाओं को, कि हम हर एक जन प्रभु में बचाए जाए, उद्धार मुक्ति पाए। इसलिए यूहन्ना गवाही दे रहा है कि आप और हमारे संसार के पाप अधर्मों को उठाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए, कहते हैं। और यहाँ पे पाप उठा लिए जाने का मतलब होता है कि जो मनुष्य का बर्डन, जो बोझ था, जो फेलियर था, रिजेक्टेड था, जो सीन सदैव के लिए, परमानेंट के लिए उसको दूर करने के लिए आया। और इब्रानी 9:12 में कहता है कि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने आप और हमारे लिए अपने ही लहू को कलवरी क्रूस में बहाया, ताकि हम हर एक जन अनंत काल तक के लिए छुटकारा प्राप्त करें। आज हम देखते हैं कि हर जन मृत्यु से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं,
जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन में जब साउल उसके पीछे पड़ा था, वो अपने ही जीवन को बचाने के लिए वो भाग रहा था। एलाइजा भी जब जिजेबेल से भाग रहा था, सब लोग भाग रहे अपने जीवन को बचाने के लिए, पर यहाँ पे क्या देखता है कि प्रभु यीशु अपने जीवन को मृत्यु के लिए दे रहा है, क्योंकि आप और हमारे लिए प्रभु ने अपने जीवन को, संसार में लोग सब भागते हैं पर प्रभु यीशु मरने के लिए जीवन को जिया, जन्मा, ताकि आप और हम वो जीवन को जिए। आज कोई भी आप और हमारे लिए दूसरा कोई भी ऐसे हमें कार्य को करने की दरकार नहीं जो हम उस पाप से फिर से क्षमा मांगे। परमेश्वर ने आप और हमारे पाप क्षमा के लिए प्रभु अपने ही शरीर को बलिदान किया, वध हुआ, ताकि हम हर एक जन उसके द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हम हर एक जन क्षमा मिले। इसलिए परमेश्वर ने कहता है कि सब पूरा हुआ, क्योंकि जब हम देखते, अगर स्कॉलर कहता है कि जब कलवरी क्रूज में जब लटकाया गया था प्रभु को, वहाँ से वो आवाज़ भी नहीं निकल पाता था, एक शब्द भी निकल पाता था। जिस प्रकार से रेचल दी कह रहा था कि उनके पीछे का सब पूरा मांस निकल गया था, वहाँ पे इतना दर्द होता था, इतना पेन होता था, वहाँ से एक शब्द भी नहीं निकल पाता था। पर वहाँ प्रभु यीशु, यहाँ पे जब हम देखते हैं कि यूहन्ना 19:30 में कहता है कि जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाया। तब तक हमारा प्रभु जब कलवरी क्रूज में था, अंतिम शब्द तक अपना शरीर को स्थिर रहा, बलवंत रखा, और कहता है कि तो कहा पूरा हुआ, विद विक्ट्री साउंड, पूरा जयवंत की आवाज़ से प्रभु ने ये वचन को कहा, अब पूरा हुआ। आप और हमारे लिए जितने भी वो उधार मुक्ति पाने के लिए जो भी कार्य आप और हमें करना था, जो आप और हमारे द्वारा नहीं होता था, वो प्रभु ने किया। और कहता है कि सब पूरा हुआ। अंत तक प्रभु मतलब जयवंत में था, जयवंत के साथ ही ललकार के साथ कहा सब पूरा हुआ। और कहता है कि जो मंदिर का जो पर्दा था, हम हाथों से आसान से फाड़ भी नहीं सकते थे, पर जब प्रभु का ये अंतिम आवाज़ हुआ तब कहता है कि वो मंदिर का पर्दा ऊपर से फट गया। और ये दर्शाता है कि आप और हमारा जो पक्षपात का जीवन है उसको परमेश्वर ने अलग किया। जो भी पहले जब मंदिर में केवल याजक लोग ही जा सकता था और कोई नहीं जाता था, उस प्रकार की भावना, उस प्रकार की बातों को परमेश्वर ने हटा दिया। आज हर एक मानव जाति परमेश्वर के नज़दीक में आ सकते हैं। परमेश्वर ने वो मार्ग को बनाया, आसान मार्ग, ताकि आप और हम सीधे परमेश्वर को हम पुकार सकते हैं। क्योंकि पुराने समय में ऐसा नहीं होता था, पर अब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहता है कि आप और हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए आप और हम आसान से प्रभु को हम पुकार सकते हैं। और प्रभु अंत तक जयवंत था, जयवंत रहा और जयवंत रहेगा। धन्यवाद। इस वचन के ही रखना चाहिए। थैंक यू भाई सुकराज। ताली बजाइए जरा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। इट इज फिनिश। ग्लोरी टू गॉड। ये पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? व्यवस्था की वो सारी डिमांड आपके मेरे उद्धार मुक्ति के लिए, धर्म कर्म के काम, लहू बहाने का काम, पशु बछड़ों को मारने का काम उद्धार मुक्ति के लिए, वो सब कुछ को इस मसीह ने पूरा कर दिया। नो मोर सेक्रिफाइस नीडेड। हालेलुया। पुरा भयो, सबै पुरा भयो। अब तपाईँलाई मलाई कुनै धर्म कर्म विधि विधान रीति थिति मान्नु जरुरी छैन। हालेलुया। वन्डरफुल भाइ सुकराज, गॉड ब्लेस यू। अब लास्ट नॉट लिस्ट, लेट्स पुट हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम विनीता छेत्री लामा। कम। सो शी इज ब्रिंगिंग हर 7th वर्ड। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका के लिए, और साथ ही साथ मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सीनियर पास्टर अंकल आंटी को ये मुझे मौका देने के लिए। और जब आज हम गुड फ्राइडे के वचनों को सुन रहे हैं तो उससे पहले मुझे थोड़ा एक वचन को मैं आपके सामने, जो ये गुड फ्राइडे
होने का एक जो कारण या तो मैं बोलूँ एक योजना था, क्या था वो हमें, मुझे लगता है ये पहले हमें समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा गया है, मैं नेपाली में पढ्यो, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। क्या आपको ये सही नहीं लगता है? क्योंकि गुड फ्राइडे शायद अगर परमेश्वर को ये सारी बातें नहीं होती तो फ्यूचर थोड़ा सोचिए क्या होता आज हमारे साथ। तो मुझे ये बहुत गहरा, मैं ये जब सोच रही थी तो मुझे ये एज अ मदर में जब आपने यो कुराहरूलाई है मैले आफूलाई मैं अपनी एक्सपीरियंस से मैं आप फील कर रही थी, ये एकदम ही मुझे नहीं लगता लाइक इफ़ मुझे कोई बोले कि तुम्हारी बेटी दो एक कुछ भी सेक्रीफाइस के तौर पे, ये एकदम इजी नहीं था, ये परमेश्वर को इजी नहीं था, बट स्टिल ये प्रोसेस परमेश्वर ने आगे रखा ताकि हम बचे, हम अनंत जीवन को पाए। और जब हम आगे ये सारे वचनों को जब मैं सुन रही थी तो मुझे मेरे वचन में और मुझे कंफर्मेशन मिल रहा था कि, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे लाइक क्लियरिटी से समझ में आ रहा था मुझे कैसे और प्रकाश को लेके आना है। तो मुझे जब तिमोथी बता रहा था कि स्टेप्स, हर एक बातों में हमें प्रक्रिया को ट्रस्ट करना है, वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और परमेश्वर ऐसे ही ऑल ऑफ सडन कुछ भी नहीं होता है, हमें प्रोसेस को ट्रस्ट करना होता है। जे पनि हुन्छ है, हामी प्रोसेसमा जानुपर्छ। वी क्यान नट स्किप 2 एन्ड गो टु 7 और 3 यस्तो गरेर होइन, वी हेभ टु फलो स्टेप बाई स्टेप एन्ड वी नीड टु ट्रस्ट द प्रोसेसलाई ट्रस्ट गर्नु कुराहरूलाई मैले सिकिरहेको थिएँ। अनि तो जो मुझे वचन मिला है लुक 23:46, उच्च स्वरले कराएर येशूले भन्नुभयो, हे पिता म मेरो आत्मा तपाईको हातमा सम्पन्छु। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, वो बोल रहे हे पिता, यो एक अंतिम वचन था, हे पिता वो बोल रहे हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं लाइक जैसे रेचल ने बताया, जब देखा सुना हम फील कर सकते हैं ना, मासु छैन भने कस्तो चाहिँ हुन्छ होला है, कस्तो चाहिँ पेन होला। हामीलाई आज एउटा सानो काँटीले चुप्ता है जब एक नेल से, तो कितना दर्द फील होता है। बट जब मैं सोच रही थी, ये एकदम ही पेन से भरा हुआ समय था, बट स्टिल उस समय भी यीशु परमेश्वर को ही ट्रस्ट कर रहे हैं, अभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर की प्रक्रिया को ट्रस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने इधर उधर दायां बायां लेफ्ट राइट नहीं, पर फादर को ही देखा। तो हम यहाँ पे हम इस वचनों से ये सीखते हैं, जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, इवन इम्पॉसिबल ही हो क्यों ना, इम्पॉसिबल ही है वो, पर भी फिर भी हम अगर परमेश्वर को ही ताके, फादर कहाँ हमें जाना है, यहाँ पे हम सीख रहे हैं, इधर उधर ना जाके हम सर्वप्रथम कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम हमारे परमेश्वर की ओर जाना है। हमें किसी भी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, परमेश्वर को और ही जाना है। सो ये जब भी मैं देख रही थी तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं जो भी सिचुएशन हो हमें फादर को देखना है। और कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो, हमें लगे शायद परमेश्वर को हामी अब कतिवटा कुरा हामी चाहन्छौँ कि परमेश्वरलाई यो ठिक लाग्दैन होला ला, अनि वी ट्राई टू हाइड, पर परमेश्वर के आगे सब विजिबल है, सब ट्रांसपेरेंट है। ऐसा कभी भी नहीं है कि हम परमेश्वर को पता ना हो और हम इधर के रास्ते से निकल जाए, ये कभी नहीं है। सो मैं ये फर्स्ट वर्ड से वो फादर है, इसकी ओर से मैं ये बताती हूँ। अब जब नेक्स्ट हम लेटर पार्ट को देख रहे हैं, फिर यहाँ पे बताया गया है इनटू योर हैंड आई कमिट माई स्पिरिट। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कमिटमेंट, सरेंडर को। अब परमेश्वर
उस स्टेप्स को फॉलो करते करते अब उनको जब लगा अब ये समय है सरेंडर का। और यहाँ पे हम क्या आज के सुबह मैं ये सीख रही हूँ और आपके आगे भी ये मेरे प्रकाश को रख रही हूँ, हमें कंप्लीट सरेंडर को करना है, पार्शियल सरेंडर नहीं। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें जो भी जीवन के कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें हम पार्शियली कुछ एक पार्ट को परमेश्वर ने दे, कुछ एक पार्ट हम हमारे संसारिक एडवाइजर को दे, ऐसा नहीं है। पर हमें है हाम्रो जुनै पनि सिचुएसन किन छैन, हामीले कम्प्लिट सरेन्डरलाई चाहिँ है परमेश्वरलाई दिनु भन्ने कुरालाई चाहिँ हम यहाँ से सीख रहे हैं। और जब हम यहाँ पे देखते हैं अब जो भी ये क्रूसिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, फिर भी परमेश्वर को पता था, क्योंकि ये ऐसा नहीं है ऑल ऑफ सडन हुआ है, क्योंकि ये ओल्ड टेस्टामेंट से बहुत हज़ारों साल से ही ये होना था, ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो वो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और सरेंडर कर देते हैं, कंप्लीट सरेंडर को यहाँ पे देखते हैं। एंड ऐसे ही हमें हर एक सिचुएशन में सरेंडर होना है, ट्रस्ट करना है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे हम बाइबल में, एंटायर बाइबल स्क्रिप्चर्स में हम कहीं भी नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने किसी भी चीज़ को ऐसे ही छोड़ा है। बिकॉज आवर गॉड इज़ कंप्लीट गॉड, कहीं भी इनकम्प्लीट हो ऐसा कुछ भी नहीं पाते हैं हम बाइबल में, है ना। इसीलिए हम यहाँ पे सीखते हैं कि हम ट्रस्ट करें परमेश्वर को कम्प्लीटली, और कंप्लीट सरेंडर को हम यहाँ पे परमेश्वर को हर एक सिचुएशन में दें। और आज की इस गुड फ्राइडे से सर्विस में हम ये भी ना सोचें, अंकल ने सच में कहा कि हम गंभीर लूँ, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सीखना है कि ही इज़ अ विक्ट्री गॉड, हमें वो विक्ट्री, जीत हासिल हो चुकी है। और परमेश्वर क्रूस पे नहीं है, ही इज़ नो मोर इन द क्रॉस, बट हमें इस गंभीरता को भी समझना है। एट द सेम टाइम उस विक्ट्री को, जो उद्देश्य था वो क्रूसिफिकेशन का, ऐसे ही नहीं है ना, जो उद्देश्य हमारे लिए रखा है, अपने जो भी ना बचे परिवार है, जितने भी रिलेटिव्स है, और जो वचन में हुआ है कि पृथ्वी के अंतिम छोर तक वचनों को लेके जाना है, और वो स्टेप को अब हमें फॉलो करना है है। त्यो प्रोसेसलाई हामीले बढाउँदै लानुपर्छ, त्यो क्रुजमा सीमित छैनौँ आज हामी विश्वासीहरू है। त्यो वो चीज़ मैं आज आप सबके आगे रखती हूँ, और मैं साथ ही साथ आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज इस गुड फ्राइडे के वचनों से आप सब आशीषित हुए होंगे, और हम आगे आने वाले दिनों में भी ये सारी बातों को हम अप्लाई करें, हम टोटल कंप्लीट सरेंडर को, फादर की ओर ताकने वाली बातों को, और विक्ट्री और जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है उसको सही उपयोग करें। और किस प्रक्रिया में परमेश्वर ने जो भी हमें एक ये ब्लूप्रिंट दिया है, ये बाइबल ऐसे ही नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है, हमारी लाइफ को गाइड करते हैं। हमें जो गाइड मैप है, ये मैप है, हमें इस पर ट्रस्ट करना है, हमें अब टोटल सरेंडर करना है। साथ ही साथ मैं बताऊँ, इसमें हम सीखते हैं हमारी अपने लीडर्स पे भी सरेंडर होना, किनभने वचनमा सिकाउँछ है हामी आफ्नो अगुवाको अधीनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, नट हामी खालि प्रभुको अधीनमा बस्छु भनेर हुँदैन, बट वी हैव टु बिलिभ स्क्रिप्चर, हामी आफ्नो लिडरको अधीनमा बस्नुपर्छ, उहाँको गाइडेन्समा हिँड्नुपर्छ है। त्यो कुरालाई पनि आज म यहाँ है मलाई उत्साहित भइरहेको छु। अनि एट द सेम टाइम आप सभी को उत्साहित करती हूँ, ऐसे ही हम इन वचनों को गंभीरता से लें, और मेरे वचन को यहीं रखती हूँ। थैंक यू। थैंक यू विनीता, ताली बजाइए विनीता के लिए। थैंक यू विनीता, दैट वाज सो वंडरफुल। हालेलुया। आप सब खुश हैं? और क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी दूसरा वचन को हम लोगों ने मिस किया, तो उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। दरअसल किसी को मैंने दिया था, लेकिन वो उनके द्वारा नहीं हो पाया। दूसरा जो वचन झट से मैं कम समय लेकर के मैं समाप्त करना चाहता हूँ, ताकि पूरा जो 7 लास्ट वर्ड यीशु मसीह का क्रूस से बोला हुआ वो पूरा हो जाए। और जो दूसरा वचन है वो लूका 23:43 में है। ट्रूली आई टेल यू टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। ओके, सो हिंदी में कहता है, उसने उसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किसे कहा यीशु मसीह ने ये बात? हेलो, किसे कहा था? हाँ, चोर को कहा था। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चोर भी स्वर्ग जाएंगे, है कि नहीं? चोर, डाकू सब स्वर्ग जाएंगे अगर उन्होंने विश्वास कर लिया तो, पश्चाताप कर लिया तो, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लगा कि अच्छा मौका है, क्योंकि ये एक टॉपिक है जिस पर वो बात भी इसमें आ जाती है, ठीक है ना। यीशु मसीह के मृत्यु तक, बाइबल में इंग्लिश में कहा जाता है हेडिस, सियोल, ये ग्रीक शब्द है, और इसे हिंदी का अनुवाद, नेपाली अनुवाद हुआ है नरक। समझे? आपको याद है जो हम लोग देखते हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन लूका 16 अध्याय का 19 से 31 तक में आपको वहाँ पर अब्राहम और वो धनी व्यक्ति और लाजरस के बारे में पढ़ने को मिलता है कि नहीं? संसार में धनी व्यक्ति ने अपना लाइफ के एंजॉय किया क्यों, वो धनी था, और लाजर वहाँ दूसरा था, बहुत ही गरीब था, घाव से भरा हुआ था, और दोनों की मृत्यु हो गई। एक पहुँचता है अब्राहम के गोद में, अब्राहम की उपस्थिति में, और दूसरा पहुँचता है नरक में, जिसे कहते हैं अगेन हेडिस इंग्लिश में, ओके, सियोल, या तो नरक कह सकते हैं। तो यीशु मसीह के समय तक एक जगह होती थी जिसे कहते हैं हेडिस या नरक, जहाँ पर सभी लोग, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, उनको वहाँ पर वो जगह थी एक इंतजार करने की जगह, ठीक है ना, काइंड ऑफ ट्रांजिट कैंप, आर्मी वाले समझेंगे, ठीक है ना। मतलब जब तक आपको वहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा स्वर्ग में, तब तक वहाँ पर रहना होता था। इसलिए जब ये लाजरस की मृत्यु होती है तो वहाँ पर ये पहुँचते हैं, ठीक है ना, हेडिस नाम की जगह पर यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर आप पढ़ेंगे इफिसी 4 का 8 में, यू कैन हैव इट देयर। This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ने के, ये लिखा हुआ यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। इंग्लिश में कहा जाता है, दिस इज व्हाई इट सेज व्हेन ही असेंडेड ऑन, जब वो यीशु मसीह ऊपर चढ़े, he took many captives and gave gifts to his people. इसका मतलब क्या? यहाँ पर जो दूसरा वचन है यीशु मसीह का बोला हुआ कलवरी के क्रूस से, कि आज इसी समय तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तो यहाँ पर इस वचन से ये बहुत ही ये संबंधित है, क्योंकि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, हमने पढ़ा इट इज फिनिश, और यीशु मसीह ने, विनीता ने कहा, Jesus, he surrendered to God even in his death. Hallelujah. मृत्यु में भी यीशु मसीह का जीवन अपने पिता के पास समर्पित था। That was so wonderful. So क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन को पिता के हाथ में सौंपा, लेकिन उसके बाद क्या देखते हैं, यीशु मसीह का प्राण त्यागते ही वो एकदम पिता के पास नहीं चले गए। प्रमाण क्या है? उनकी कौन थी वो, मरियम मगदलिनी या कौन थी, जब वो कब्र पर आई, यीशु को देखा, वो यीशु लिपटना चाहा, यीशु ने कहा कि नहीं दूर रहो, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास गया नहीं हूं, अभी तक मैं पिता के पास गया नहीं हूं, ठीक है ना। तो कहाँ गए थे वो उस समय? अब यहाँ पर वो बात हमें पता चलती है कि अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ पहला पत्र 3 का 18 से 20 तक, फर्स्ट पीटर 3 का 18 से 20 तक पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ओके, अब पढ़ते हैं 19 को। उसी में उसने, अब देखिए, उसी में उसने, यानी कि जब वो उनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना, पिता के पास जाने से पहले, उनके पुनरुत्थान से पहले, पुनरुत्थान यानी कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, 3 दिन का समय
फ्राइडे, सैटरडे, संडे मॉर्निंग, 3 दिन। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। आफ्टर बीइंग मेड अलाइव, he went and made proclamation to the imprisoned spirits. ये सारे वो आत्माएं हैं जो यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के समय तक, आरंभ से लेकर के यहां तक जो लोग मर गए थे, चाहे वो धर्मी हो, कोई भी हो, जो मर गए थे, वे लोग स्वर्ग नहीं चले गए थे। वे लोग उस हेडिस नाम की जगह पर, सियोल नाम की जगह पर उनको रखा गया था। ठीक है ना। और वहां पर यीशु मसीह कहता है कि वहां पर उन्होंने प्रचार किया। अब पढ़ते हैं 20 को। क्या लिखा हुआ? उन्होंने ना, हिंदी में क्या है? उन्होंने, जिन्होंने, ओके, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। यानी कि अब तक परमेश्वर जिन लोगों ने यीशु मसीह के आगमन से पहले अनाज्ञाकारिता की थी, पाप में जीवन जिया, लेकिन उनके लिए परमेश्वर ने धैर्य धरा ताकि उनको भी मन फिराव का, सुसमाचार सुनने का मौका मिले। देखिए परमेश्वर कितना दयालु है। जिन्होंने उस बीते समय में, ये बीते समय ये हजारों वर्षों का समय है, आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी के द्वारा बच गए। तो ये जो लोग थे, जो लोग पहले मरे थे, उन लोगों को यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने को, उनके उद्धार की घोषणा करने को यीशु मसीह उनके पास गए थे। हालेलुया, समझ रहे? जब यीशु मसीह ने कहा इस चोर से अभी तू स्वर्ग में होगा, क्यों? क्योंकि अब इस चोर को उस पैराडाइज में, उस हेडिस नाम की जगह में उनको अब जाने की जगह नहीं, जरूर नहीं है। अब यहां से यीशु इस व्यक्ति को सीधे स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। अब इस व्यक्ति को अब यहां पर हेडिस नाम की जगह पर, सियोल नाम की जगह पर, नरक नाम की जगह पर रहने की, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ यीशु मसीह के बाद आप और मुझको, अब अगर आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, प्रभु की महान आज्ञाओं का आपने पालन किया है, आपने अपने पापों से आपने मुंह फिराया है, और आपका जीवन में यीशु आपका प्रभु उद्धार करता है, तो अब आप, जैसे आपकी मेरी मृत्यु होती है, आप और मैं सीधे स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। अब आप और मैं उस हेडिस में नहीं रहेंगे, समझे ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अभी आज ही के दिन तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में, पैराडाइज में रहोगे। ओके। उसके बाद आप पढ़ेंगे इफिसियंस 4:8 को, फिर से पढ़ते हैं। इफिसियंस 4 का याद कहता है, इसलिए वह कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया, मनुष्य को दान दिए। जो लोग वहां पर बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। लूका 4:18-19 में वही बात वहां पर लिखी हुई है। यीशु मसीह ने जो लोग बंधन में थे उनको छुड़ाया, और उन्होंने संसार में इंसानों को वरदान दिया। वरदान क्या है? पंचदलीय सेवकाई है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक, ये वरदान प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में दिया, और जो लोग बंधन में थे उनको छुड़ा ले गया। इसलिए हम क्या देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 27:52 और 53 में, कैन यू जस्ट रीड दैट वन? मैथ्यू 27:52-53 में क्या कहता है? और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। हालेलुया। 53,
और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में फिर से निकलकर कब्रों से निकलकर पवित्र नगरों में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जैसे लिखा हुआ है, उसके अनुसार में बहुत से लोग उनके कब्र खुल गए और वे लोग कब्र से बाहर निकले, वे लोग मंदिर में गए। लिखा बहुतों को दिखाई दिया। सो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अब आप पर मैं, जो हम विश्वासी हैं, यीशु मसीह के बाद जो हम लोग हैं, हम लोग अब अगर आपकी मेरी मृत्यु होती है, हम लोग कहीं जाकर रुकना नहीं है। हम सीधे वी विल बी विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय द वे, मुझे रेचल ने कहा, कल उन्होंने बताया कि नासा ने ऐसा डिस्कवर किया है, आप लोग सुना होगा, ये जो गुड फ्राइडे है 2033 सालों के बाद आज ही का दिन वो दिन है। आज ही के दिन यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया था। मतलब उन्होंने, नासा ने सारे, उन्होंने जो भी मतलब दिन, जो भी उनका कैलकुलेशन है उसके मुताबिक कि आज ही का दिन, और ये आज का जो दिन है अब फिर 2000 साल बाद में आएगा, अगर इस मसीह का दोबारा आगमन नहीं हो जाता है तो। सो वी आर सच अ ब्लेस्ड पीपल। आज के दिन यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले वो क्रूस पर टांगे गए थे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं ब्रदर सिस्टर।